हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने री-रेंडर इन रिएक्ट को देखा था। अगर आपने हमारे पिछले रिएक्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके रिएक्ट के प्लेलिस्ट को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। What is a key prop and how can it affect performance in React? The key prop in React is a special string attribute you need to include when creating lists of elements. It's important for a couple of reasons. React में key prop एक special string attribute है जिसे आपको elements की list को बनाते समय शामिल करना चाहिए। इसके कुछ important reasons हैं। First, identity. It helps React identify which items have changed, been added, or been removed. Keys should be given to the elements inside an array to give them a stable identity. Key prop React को यह समझने में मदद करता है कि कौन से आइटम्स नए हैं, कौन से बदले गए हैं और कौन से हटाए गए हैं। यह लिस्ट रेंडरिंग में एलिमेंट्स को एक स्टेबल आइडेंटिटी देता है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस. Using keys optimally improves the performance of the application. When children have keys, React uses the key to match children in the original tree with children in the subsequent tree. It's particularly important for lists with dynamic changes, like adding, removing, or reordering elements. It means keys का इस्तेमाल करने से हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस में सुधार होता है। जब चिल्ड्रेन कंपोनेंट्स में कीज होते हैं तो React इन कीज का यूज करके ओरिजिनल ट्री में चिल्ड्रेन को उसके बाद आने वाली ट्री में चिल्ड्रेन से मैच करता है। यह खासकर उन लिस्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनमें डायनामिक चेंजेस हो रहे होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स को जोड़ना, हटाना या फिर उनका लिस्ट बदलना। जब आप एक लिस्ट रेंडर करते हैं और उसमें कोई आइटम जोड़ते हैं, हटाते हैं या उनकी पोजीशन बदलते हैं तो कीज के बिना रिएक्ट को पूरी लिस्ट को फिर से रेंडर करना पड़ता है। लेकिन कीज के साथ रिएक्ट केवल बदलाव वाले एलिमेंट्स को ही रेंडर करता है, जिससे डोम में अननेसेसरी ऑपरेशंस कम होते हैं और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। नेक्स्ट, रिकंसिलिएशन. React uses the key prop to optimize its reconciliation process, the process of comparing the current tree with the new one. A good key helps React understand which elements have changed, reducing the need for unnecessary re-renders or DOM manipulations. और अंत में रिकंसिलिएशन की प्रोसेस में, जो कि React के कंपैरिजन प्रोसेस का एक हिस्सा है, की प्रॉप का महत्व सामने आता है। एक अच्छा की React को यह समझने में मदद करता है कि कौन से एलिमेंट्स बदले गए हैं, जिससे अननेसेसरी री-रेंडर्स और DOM मैनिपुलेशंस की जरूरत कम हो जाती है। Look at this. Here, each li element has a unique key prop that corresponds to item.id. This helps React track each list item efficiently when there are changes in the list. यहाँ प्रत्येक li एलिमेंट के पास एक यूनिक की प्रॉप है जो item.id से मेल खाता है। यह React को लिस्ट में चेंज होने पर ईच लिस्ट आइटम का प्रेडिक्शन करने में हेल्प करता है। देखिए, इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक ऐप क्लास कंपोनेंट है जिसमें आइटम्स नाम की एक स्टेट है और ये एक एरे है जिसमें ऑब्जेक्ट्स हैं। हर ऑब्जेक्ट के पास आईडी और नेम प्रॉपर्टी है। जब हम इन आइटम्स को लिस्ट के रूप में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम मैप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि रेंडर मेथड में दिखाया गया है। हर li एलिमेंट को एक यूनिक की प्रॉप देना जरूरी है, जो कि इस मामले में item.id है। Now come to the next intermediate question. How does the should component update lifecycle method help with performance? The should component update lifecycle method in React is used to optimize performance by preventing unnecessary re-renders. It allows a component to control whether it should update in response to changes in state or props. Here's how it works. यहाँ हमारे पास app component है जिसमें should component update method defined किया गया है। यह method तय करता है कि किसी component को re-render करना है या नहीं जब उसके state या props में changes आते हैं। First point is functionality. It receives the next props and state as arguments and returns. Again, यह method तय करता है कि किसी कंपोनेंट को री रेंडर करना है या नहीं जब उसके स्टेट या प्रॉप्स में चेंजेस आते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फंक्शनैलिटी. Functionality. It receives the next props and state as arguments and returns a Boolean value. Should component update method next props और state को arguments के रूप में लेता है और एक Boolean value रिटर्न करता है। अगर यह true रिटर्न करता है तो component re-render होगा। अगर false रिटर्न करता है तो re-render नहीं होगा। Next point is
Optimization: if should component update returns false, the component does not re-render. This prevents the costly virtual DOM comparison and re-rendering process. जब should component update method false return करता है तो आपका component re-render नहीं होता. इससे क्या होता है, ये virtual DOM के costly comparison और re-rendering process को रोक देता है. इस एग्जाम्पल में यहाँ हमारे पास app नाम का एक क्लास कंपोनेंट है. इसमें count नाम का स्टेट है जो एक काउंटर की तरह काम करता है. should component update method यह तय करता है कि किसी बदलाव के जवाब में कंपोनेंट को अपडेट करना है या नहीं. यह मेथड करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को कंपेयर करता है और अगर काउंट में कोई बदलाव होता है तो ट्रू रिटर्न करता है जिससे कंपोनेंट अपडेट होता है. इंक्रीमेंट काउंट फंक्शन जब भी यूजर इंक्रीमेंट काउंट बटन को क्लिक करता है काउंट स्टेट की वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है और रेंडर मेथड में हम यूआई के रूप में काउंट और इंक्रीमेंट काउंट बटन को डिस्प्ले कर रहे हैं. जब काउंट बढ़ता है तो यूआई में भी नया काउंट वैल्यू दिखाई देगा. इस तरह शुड कंपोनेंट अपडेट का यूज करके हम सिर्फ जरूरी अपडेट्स पर ही कंपोनेंट को री-रेंडर करते हैं जिससे अननेसेसरी रेंडरिंग से बचते हैं और एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बेहतर बनाते हैं. तो दोस्तों, यह था शुड कंपोनेंट अपडेट का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. इसे अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट्स में यूज करके आप परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट एडवांस्ड क्वेश्चन. What are some common performance pitfalls in React applications and how can you avoid them? Common performance pitfalls in React applications and strategies to avoid them include: point number 1, unnecessary re-renders. In cause, re-rendering without state prop changes. मतलब पहली समस्या होती है unnecessary re-renders की, जो तब होती है जब components state या props में कोई बदलाव न होने पर भी re-render होते हैं. Its solution: use react memo should component update, use memo, use callback. इसे हल करने के लिए हम react memo should component update, use memo और use callback का यूज कर सकते हैं. ये टूल्स हमें केवल तब कंपोनेंट को री-रेंडर करने में हेल्प करते हैं जब वास्तव में उसके इनपुट में बदलाव आता है. पॉइंट नंबर 2, लार्ज कंपोनेंट ट्रीज. इन कॉज मेनी नेस्टेड कंपोनेंट्स. मतलब दूसरी कॉमन प्रॉब्लम होती है बड़े कंपोनेंट ट्रीज की जहां बहुत सारे नेस्टेड कंपोनेंट्स होते हैं. इट्स सॉल्यूशन: ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, यूज react.lazy एंड सस्पेंस. इस कॉज का सॉल्यूशन है कंपोनेंट्स को छोटे सब कंपोनेंट्स में तोड़ना और react.lazy और सस्पेंस का यूज करना. यह टेक्निक कंपोनेंट्स को उनके आवश्यकता के अकॉर्डिंग लोड करती है जिससे पेज लोड होने की स्पीड बढ़ती है. पॉइंट नंबर 3, गलत स्टेट मैनेजमेंट, इम्प्रॉपर स्टेट मैनेजमेंट. इन कॉज एक्सेसिव लोकल स्टेट और प्रॉप्स ड्रिलिंग. मतलब थर्ड कॉज है गलत स्टेट मैनेजमेंट की, जहां लोकल स्टेट या प्रॉप्स को ज्यादा गहराई तक ड्रिल किया जाता है. इट्स सॉल्यूशन: यूटिलाइज कॉन्टेक्स्ट एपीआई रिडक्स फॉर एफिशिएंट ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट. इसका सॉल्यूशन है कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स जैसे ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस का यूज करना. ये टूल्स आपको स्टेट को मोर एफिशिएंटली मैनेज करने में हेल्प करते हैं जिससे आपका कोड क्लीनर और मेंटेन करने में आसान होता है. पॉइंट नंबर 4, इनएफिशिएंट डेटा फेचिंग. मतलब इनएफिशिएंट डेटा फेचिंग यह तब होता है जब डेटा फेचिंग का मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया जाता. इन कॉज पोरली मैनेज्ड डेटा फेचिंग एंड हिज सॉल्यूशन: यूज इफेक्ट विद करेक्ट डिपेंडेंसीज, debounce throttle फॉर सर्च फंक्शनैलिटीज. सॉल्यूशन के लिए हम यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल सही डिपेंडेंसीज के साथ कर सकते हैं. सर्च फंक्शनैलिटीज के लिए debounce या throttle का यूज करना भी लाभकारी होता है. पॉइंट नंबर 5, नॉट ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस एसेट्स. इन कॉज यूजिंग लार्ज इमेजेस एसेट्स. इसका मतलब जब हम बहुत बड़ी इमेजेस या एसेट्स का यूज करते हैं तो यह लोडिंग समय बढ़ा देता है. And his solution: optimize image sizes, formats and consider lazy loading. इसका solution है image size और format का अनुकूलन और lazy loading को विचार में लेना. Point number 6, over under fetching in API calls. In cause inefficient API calls. इसका मतलब है कि जरूरत से ज्यादा या कम डेटा फेचिंग होना. And solution: optimize data requests,
यूज GraphQL फॉर एफिशिएंसी और रिफाइंड रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट्स। इसके सोल्यूशन के लिए हम डेटा रिक्वेस्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, GraphQL का इस्तेमाल कर सकते हैं जो अधिक स्किल प्रोवाइड करता है, या रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट्स को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था की प्रॉप का ब्रीफ ओवरव्यू। याद रखिए, जब भी आप लिस्ट रेंडर कर रहे हो तो हमेशा की प्रॉप देना ना भूलें। ये छोटी सी बात रिएक्ट ऐप्स की परफॉर्मेंस को बड़े स्तर पर बेहतर बना सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सेसिबिलिटी इन रिएक्ट के बारे में। तो दोस्तों, अगर कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।